हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में रसगुल्ला सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में पोषक तत्व और गायत्री मंत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रमुख सूचकांक। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ये लंदन इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है। इसी के द्वारा वैश्विक स्तर पर शोध अनुसंधान उत्पादन में जो देश टॉप पर है, मतलब रैंकिंग जारी की गई है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है चीन, दूसरा स्थान है यूएसए का, तीसरा स्थान है इंग्लैंड का और चौथा स्थान है भारत का। टॉप यूनिवर्सिटी में देखिए, पहला स्थान है यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर तो देश था, अब यूनिवर्सिटी में पहला स्थान है MIT यूनिवर्सिटी का, यूएसए की यूनिवर्सिटी है। इसको मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और 149 नंबर पर है IIT बॉम्बे, यह भारत में टॉप पर है और पूरे वर्ल्ड में 149वें नंबर पर है। इसी के द्वारा विकास अध्ययन की भी रिपोर्ट जारी की गई। इसमें पूरे वर्ल्ड में 20वें स्थान पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है, ये हमारा 20वें स्थान पर है विकास अध्ययन में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है? यूएसए ने किया है। LSST कैमरा, इसका फुल फॉर्म है लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। यह मई 2024 को चिली में स्थापित किया जाएगा। चिली में वेरा सी रुवीना वेधशाला है, यहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। यह विश्व का सबसे शक्तिशाली कैमरा है, 3 लेंस है और इसका निर्माण किया है यूएसए ने। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? ब्रह्मांड में जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है, इसका अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा LSST कैमरा का। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। आँख में हमारे नेचुरल रूप से जो लेंस पाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। लेंस की जो इकाई है वो किससे नापते हैं? डाप्टेयर से। फ्रेंड, जिसको भी PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ मैंने मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मिल सकता है। और जिसको ब्रह्मास्त्र 2.0 का भी PDF चाहिए उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष। इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आपका पेरू और चिली की जो सीमा, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। चिली की राजधानी सेंटियागो। एंडीज पर्वतमाला यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ। नेक्स्ट आपका अर्जेंटीना, यहाँ पर घास के मैदान को पंपाज, ब्राजील में घास के मैदान को कंपोज, वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज। पेंटागोनिया मरुस्थल यह कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट आपका रडार। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज किया जाता है समुद्र के नीचे संचार के लिए। नेक्स्ट आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यह देव स्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। समुद्र की ऊंचाई नापते हैं अल्टीमीटर से, गहराई नापते हैं फेदोमीटर से और संचार के लिए यूज किया जाता है सोनार समुद्र में। नेक्स्ट आपका हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। भारतीय चुनाव आयोग इसने अभी हाल ही में सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। दल उम्मीदवार इसको अनुमति, जैसे रैली निकालना है, वाहन खड़ा करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, पार्टी का मुख्यालय, इसके लिए अगर अनुमति लेना है तो वह किस पोर्टल से ले सकता है? सुविधा पोर्टल, यहाँ से। तो किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग के बारे में देखिए, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 324 से 329 भाग 15। चुनाव आयोग किसका किसका चुनाव कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, MLA, MLC। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और अन्य चुनाव आयुक्त 2 लोग होते हैं, 1+2 का होता है। तो जो अन्य हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट, सक्षम पोर्टल, इन सबको लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने, क्योंकि 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है इसलिए। और 4 जून को रिजल्ट आएगा। PWD, इसके लिए चुनाव आइकन बनाई गई हैं शीतल देवी, ये पैरा तीर अंदाज है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट आपका यूथ आइकन। यूथ आइकन कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने एक दोस्त को तो ज़रूर शेयर कर दिया करिए।
नेक्स्ट है ललन टॉप आरबीआई। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टर आयोग या कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर की जाती है 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट है 1934 का। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। पहले गवर्नर ओशवाल स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और वर्तमान में कौन गवर्नर है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इसकी स्थापना की जाती है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है आपका टीएन शेषन, पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है, पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको है। कार्बन मेजर्स रिपोर्ट या 2016 से 2022 तक के आंकड़े जारी किया गया है। इसमें CO2 जो उत्सर्जन है वो कितना हुआ है? 80%। और इसमें जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल कोयला होता है, जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादन, इससे 80% CO2 उत्सर्जन हुआ है। वर्ल्ड में 3 जो शीर्ष कंपनी है जहाँ पर CO2 उत्सर्जन सबसे ज़्यादा हुआ है, 3 शीर्ष कंपनी। पहले स्थान पर है सऊदी अरामको, सऊदी अरब की कंपनी है। दूसरा स्थान है गजप्रोम, रूस की कंपनी। और तीसरा स्थान है कोल इंडिया, भारत की कंपनी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, शुद्ध शून्य कार्बन इमिशन, यह लक्ष्य है 2070। COP फर्स्ट 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में। COP 28 UAE में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सुल्तान अल जाबेर। UNFCCC 1994 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर बॉर्न जर्मनी में। इसकी बैठक ही COP कहलाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाती है। COP 15 कब हुआ था? 15 हुआ या मतलब जैव विविधता से संबंधित है। कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल में, कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इस पर बैन लगाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल COP 3 1997, यह मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये COP 3 से संबंधित है, 1997 में हुआ था। इसमें कहा गया था जो ग्रीन हाउस गैस इसका उत्सर्जन कम किया जाए, लेकिन यह लागू कब हुआ था? 2005 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो ब्राजील में। और इसका जो रिपोर्ट है इसको एजेंडा 21 कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका UNEP 5 जून 1972 को स्थापना होती है, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? चावल के संबंध में। WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को स्थापना, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसमें 164 सदस्य है। नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान और इसकी हेड है नाकुंजी ओकंजा इवेला, पहली महिला हेड है। WTO या खाद्य पदार्थ इसकी सब्सिडी निर्धारित करता है, हर देश के लिए सेम सब्सिडी निर्धारित करता है। कुल उत्पादन का 2% सब्सिडी निर्धारित किया है WTO। लेकिन जो भारत है इसने चावल भारत में उत्पादन हुआ $52.8 बिलियन और सब्सिडी कितना दिया? $6.39 बिलियन, मतलब 10% से ऊपर सब्सिडी दिया। और WTO ने 2% कहा है कुल उत्पादन का 2%, और भारत ने 10% से ऊपर सब्सिडी दिया। तो सीमा थी 2%, इतना दे दिया। और भारत पिछले 5 सालों से लगातार इस ब्रीच को तोड़ रहा है। सब्सिडी मतलब जितना रहता है WTO निर्धारित करता उससे ज़्यादा ही सब्सिडी देता है भारत, तो इसके लिए दंड है। तो इस दंड को तुरंत ना मिले इसके लिए भारत शांति खंड लागू करता है। इस साल भी शांति खंड लागू किया है चावल के लिए। मिलेगी सजा लेकिन तुरंत नहीं मिलेगी। ललन टॉप देखिए WTO, इसका पुराना नाम है GATT, जनरल एग्रीकल्चर ट्रेड एंड टैरिफ। WTO की स्थापना किस संधि से हुई थी? मराकेश संधि। गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है और पॉलिश चावल में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया राजस्थान में। गणगौर त्यौहार यह राजस्थान में मनाया जाता है। 18 दिन का यह महोत्सव है। बसंत आगमन का प्रतीक होता है यह त्यौहार। गण का अर्थ है महादेव, गौर मतलब देवी पार्वती। महादेव और देवी पार्वती का मिलन इस त्यौहार को प्रतीक है और यह मनाया जाता है राजस्थान में। अविवाहित जो महिला है वो श्रेष्ठ पति पाने के लिए यह त्यौहार व्रत रखती हैं। अविवाहित महिला
पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं इसमें। गुलाबी गणगौर या नाथ द्वारा राजस्थान में फेमस है। और बिना ईसर की गणगौर मतलब बिना महादेव के जो गणगौर मनाया जाता है वो कहाँ पर फेमस है? जैसलमेर राजस्थान में। और गणगौर वैसे कहाँ फेमस है? जयपुर। नेक्स्ट है आपका नवरे, यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, हॉर्नबिल नागालैंड में, चिकलकालो गोवा में, सिग्मो गोवा में, अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में, बथुकम्मा तेलंगाना में, ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में वाओ अंतर्राष्ट्रीय WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ममता सागर को। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है WOW के द्वारा, वैश्विक लेखक संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। कहाँ? अबूजा। अबूजा किसकी राजधानी? नाइजीरिया की राजधानी। यहीं पर यह प्रदान किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। यह दिया गया है ममता सागर, बेंगलुरु की हैं, कन्नड़ भाषा की कवि, इनको यह अवार्ड दिया गया है। ललन टॉप एवर पुरस्कार यह दिया गया है मिशेल तालाग्रैंड को। सरस्वती सम्मान यह दिया गया कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड पहली बार दिया गया है किसको? वीना अग्रवाल को। भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। पद्म विभूषण पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और विंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? 12,349 किलोमीटर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नेशनल हाईवे 2023-24 में कितना निर्माण किया गया? 12,349 किलोमीटर निर्माण किया गया नेशनल हाईवे। यह एक वर्ष में दूसरा सबसे बड़ा है, मतलब एक साल में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। पहला कौन सा है? 2020-21 में सबसे ज़्यादा हुआ था, 13,327 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने थे। मतलब एक दिन में 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है 2023-24 में। ललन टॉप है आपका समुद्र के ऊपर बना सबसे बड़ा पुल है अटल सेतु, महाराष्ट्र में है, मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करता है। उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है आपका धोला सादिया पुल, इसको भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा पर है। नदी के ऊपर बना सबसे बड़ा पुल है, नदी कौन सी है? लोहित नदी। सुदर्शन सेतु सबसे लंबा केबल ब्रिज है, मतलब तार से बना ब्रिज है, कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यह है NH-44 और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यह है NH-47A। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? इनका नाम है जगजीत पावडिया। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड मादक और नशीले पदार्थ का रोकना इसका काम है। स्थापना होती 1968 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अभी 5 साल के लिए फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, मतलब री इलेक्ट किया गया है जगजीत पावडिया को। यह तीसरा इनका कार्यकाल स्टार्ट किया गया, मतलब तीसरा कार्यकाल है इनका, तीसरी बार री इलेक्ट हुए हैं। ललन टॉप है आपका इंडिया यूएनओ संस्था में कहाँ कहाँ सदस्य है? यूनिसेफ, FAO, UNDP, UNPF, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। यूएनओ में अस्थायी सदस्य कौन है? रुचिरा कंबोज है। महिला हॉकी टीम, इसकी मुख्य कोच कौन बने? हरेंद्र सिंह। विप्रो के CEO MD कौन बने? श्रीनिवास पल्लिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम। और यहाँ पर भारतीय कौन है? दलवीर भंडारी हैं। नेक्स्ट आपका यूएनओ में के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। फीफा के हेड कौन है? इन्फेंटिनो को UAE खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया गया है UAE के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में वेलरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? अक्षय भाटिया। बेलरो टेक्सास गोल्फ ओपन, इसके विजेता बने अक्षय भाटिया। अक्षय भाटिया भारतीय अमेरिकी गोल्फर हैं। बॉब जोन्स अवार्ड दिया गया है टाइगर वुड्स को। राइडर जो कप है इसका संबंध है गोल्फ से। पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स स्नूकर से है। रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है। चिराग और सात्विक साईराज का संबंध बैडमिंटन से है। शीतल देवी का संबंध पैरा तीरंदाज है। नेक्स्ट आपका वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर दूर खोजा एक विशाल महासागर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। हम लोग देखते हैं ब्रह्मास्त्र 2.0 में पोषक तत्व। पोषक तत्व जीवों की वृद्धि
विकास तथा जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, स्वपोषी और विषमपोषी या कहिए परपोषी। स्वपोषी स्वयं भोजन का जो निर्माण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल इसकी सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। यहाँ पर नोट है कि अमर बेल में पर्णहरित नहीं होता है, यह परपोषी होता है। जो अमर बेल है इसमें पर्णहरित नहीं होता तो यह परपोषी है, स्वपोषी नहीं है। अब देखिए विषमपोषी, जिसको परपोषी भी कहा जाता है, स्वयं भोजन निर्माण नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसके एग्जाम्पल है अपमार्जक। अपमार्जक के एग्जाम्पल है चील, सियार, गिद्ध। सर्वाहारी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। शाकाहारी गाय, मांसाहारी शेर। ये सब इसके विषमपोषी के एग्जाम्पल है। अपमार्जक क्या होते हैं? जो मरे हुए पदार्थ होते हैं उस पर निर्भर होते हैं। प्राकृतिक का सफाई कर्मी इनको कहा जाता है। सियार, चील, गिद्ध ये सब क्या है? अपमार्जक है। गिद्ध मवेशियों जो मतलब थे उनको दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक के कारण गिद्धों की मृत्यु हो गई, तब बहुत कम गिद्ध दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका जो भोजन है इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, 2 टाइप के तत्व होते हैं, एक बृहद मैक्रो और होते हैं माइक्रो सूक्ष्म तत्व होते हैं। बृहद जो होते हैं बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, इनसे हमको ऊर्जा मिलती है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा स्रोत होता है, प्रोटीन शरीर निर्माणकारी तत्व है और वसा आरक्षित भोजन है। उपवास जब फास्ट हम लोग रखते हैं तो यही वसा काम आती है, वसा ये यूज होता है। अब देखिए मैक्रो सूक्ष्म, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। ये रोधी क्षमता होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता इससे उत्पन्न होती है। विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स, ये किसको रेगुलेट करते हैं? उपाचयी क्रिया, मेटाबॉलिक क्रिया इसको रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल है रोटी। रोटी से हम लोग खाएंगे तो तुरंत ऊर्जा मिलती है। ग्लूकॉन डी, सब लोग मतलब ऐसे रहता है ना, एनर्जी की कमी होती है तो कहते हैं ग्लूकॉन डी पी लो, तो इससे भी तुरंत एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शर्करा है, शुगर। लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मीठी नहीं होती है, सभी कार्बोहाइड्रेट मीठी नहीं होती है। एनर्जी ड्रिंक, उसमें भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर की 50 से 70% ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। इसका एग्जाम्पल है गेहूँ, शक्कर, ज्वार, बाजरा, चावल। नेक्स्ट आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। अब देखिए शर्करा। शर्करा 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड केवल 1 शर्करा इसमें होता है, डाई में 2 शर्करा और पॉली में 2 से अधिक शर्करा। पहले देखिए मोनोसैकेराइड, इसका फार्मूला है CnH2nON। अगर हम लोग n बराबर 6 रख दें तो ये क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जिसको हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं, C6H12O6। और इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, ग्लैक्टोज, ब्रेन शुगर, ये सब मोनोसैकेराइड हैं। अब डाइसैकेराइड देखिए कौन है? सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। माल्टोज या ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर कहा जाता है, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। पॉलीसैकेराइड 2 से अधिक जिसमें शर्करा होते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, जिसको मांड कहा जाता है। पौधे में जो भोजन का संचय किससे होता है? स्टार्च से होता है। ग्लाइकोजन, जीव जंतु में भोजन का संचय ग्लाइकोजन से होता है। ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज, काइटिन, ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड है। जो ऊपर देखा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए टेबल शुगर, जिसको केन शुगर बोला जाता है, ये क्या है? सुक्रोज, जो चीनी जो कहा जाता है। इनवर्ट शुगर, प्रदीप शर्करा, यह भी क्या है? सुक्रोज है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ट्रायोज शर्करा कहा जाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कितना है? 3 है। ट्रायोज शर्करा मतलब C इक्वल टू कितना है? कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू 3 है। कार्बोहाइड्रेट को C से डिनोट किया गया। राइबोज, ये कैसा है? पेंटोज शर्करा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है? 5 है। ग्लूकोज कैसा है? हेक्सोज शर्करा है, मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट 6 है।
दूध में जो खट्टापन है ये किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट आपका पौधों में जो सेल वॉल है ये किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। और कवक में सेल वॉल काइटिन का बना होता है। जीवाणु जो बैक्टीरिया होती है इसकी सेल वॉल किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइसेन, इससे बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। शुगर, गुड़ कहिए, चीनी कहिए, ये क्या है? शुगर है। मोटापा मधुमेह का कारण होता है शुगर। तो इसी शुगर को कृत्रिम मधुरक, अब क्या आर्टिफिशियल स्वीटर भी बन गया है। मतलब शुगर फ्री नेचुरल जो होता है वो बना है। इसमें मीठा ये तो रहेगा लेकिन इसमें क्या शुगर नहीं रहेगा, कृत्रिम मधुरक है। एग्जाम्पल है सुक्रोज, एस्पार्टम, सैक्रीन। अभी करंट अफेयर्स में आया था कि एस्पार्टम जो है इसमें क्या है? कार्सिनोजन है और यह कैंसरकारी है, ये आया था। शुगर फ्री जो गोली आती है सब लोग खाते हैं, चाय में डालते हैं या कोई मीठा बनाए उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि उस समय ये क्या रहता है? सुक्रोज, एस्पार्टम ये सब मिला रहता है। प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में देखिए, शरीर निर्माणकारी तत्व है प्रोटीन। इसकी खोज की थी मुल्डन ने और इसका नाम दिया था बार्जिलियस ने। प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर अनिवार्य होता है प्रोटीन में। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। जो प्रोटीन है यह किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का बहुलक है। अब जैसे ये है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। तो जो अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से किस बंध से जुड़ता है? पेप्टाइड बंध से। अगर आपसे पूछे कि अमीनो अम्ल किससे जुड़ता है आपस में? पेप्टाइड बांध से, बॉन्ड से। शरीर में मैक्सिमम जल होता है और सेकंड नंबर पर प्रोटीन होता है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन देखिए, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। रक्त हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन। मांसपेशी मसल्स में मायोसिन और एक्टिन। दूध में कैसीन। नाखून, सींग, खुर, बाल, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केरोटीन। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन। अनाज में ग्लूटीन प्रोटीन। दाल में प्रोलैमिस प्रोटीन। हड्डी में ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑस्टिन। नेक्स्ट आपका ब्लड, रक्त का थक्का जमाने के लिए ब्लड क्लोटिंग, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? थामोप्लास्टिन प्रोटीन होती है। एग्जाम्पल है फाइबिनोजन। और रक्त का थक्के जमने से रोकने के लिए भी एक एंटी ब्लड क्लोटिंग होती है। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन जो प्रोटीन होता है ये 20 प्रकार का होता है। आवश्यक इनिशियल जो प्रोटीन होता है वो 10 होता है और गैर आवश्यक नॉन इनिशियल ये भी 10 होता है। आवश्यक मतलब भोजन के साथ ग्रहण करना जरूरी होता है, ये 10 होते हैं। और गैर आवश्यक हमारे शरीर में स्वतः ही इनका निर्माण हो जाता है इन प्रोटीन का। इसका सोर्स है मैक्सिमम जो प्रोटीन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एक शैवाल, इस शैवाल का नाम है स्प्रुलिना शैवाल। यहाँ पर 65% ये प्रोटीन का स्रोत है और दूसरा स्रोत है सोयाबीन 46%। तो सबसे ज़्यादा शैवाल से, अगर ऑप्शन में शैवाल ना दिया हो तो सोयाबीन, अगर दोनों ऑप्शन में है तो कौन सा लगाएंगे? शैवाल पहले लगेगा। और प्रोटीन से 2 रोग होते हैं इसकी कमी से, मैरामस रोग और क्वाशीओरकोर रोग। नेक्स्ट है आपका वसा, लिपिड। यह रिजर्व फूड होता है। जब हम लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं तो यही फूड काम आता है। वसा में 3 वसी अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है और एक ग्लिसरॉल होता है। वसा जल में अघुलनशील होता है। जो वसा है ये जल में अघुलनशील होता है, जबकि कार्बोनिल तरल में यह घुलनशील होता है। 1 ग्राम वसा में 9.62 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम में कितनी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है? 9.62 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा 1 ग्राम में यहाँ पर मिल रही है। और देखिए यहाँ पर 1 ग्राम वसा में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त यहाँ पर हो रही है, लेकिन शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम में सर्वाधिक वसा से प्राप्त हो रही है और शरीर में सर्वाधिक किससे प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट से। 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स। जो लिपिड्स है वसा ये 2 प्रकार का होता है। जो कार्बन ऐसे जुड़ा रहता है, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त मतलब सेचुरेटेड, असंतृप्त मतलब अनसेचुरेटेड। अब देखिए जो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वह कहलाएगा संतृप्त, और कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वह कहलाएगा असंतृप्त। सबसे पहले देखिए संतृप्त सेचुरेटेड लिपिड। कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। ठंड में यह जम जाता है, जो ऑयल होता है वो जम जाता है और गर्मी में पिघल जाता है। एग्जाम्पल है घी, नारियल तेल, ताड़ का तेल, मक्खन। ये हानिकारक है हमारे लिए कि लाभदायक है? तो ये हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अब पहले के जैसे सब लोग मेहनत नहीं करते हैं। पहले के लोग थे, गांव के लोग
बहुत चलते थे, बहुत मेहनत करते थे। अब हम लोग ये खा लेते हैं तो हमारे लिए क्या है, हम लोग उतना मेहनत करते नहीं हैं, दिन भर मोबाइल चलाना, आराम से बस खाते रहो, कोई काम नहीं करो। आज हर चीज़ के लिए मशीन हो गई है, सबसे बड़ी दिक्कत है। पहले सब चीज़ सब हाथ से किया जाता था, मेहनत किया जाता था, तो ये हमारे शरीर के लिए वर्तमान में हानिकारक है। इससे जो रक्त वाहिनी है इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या बैड फैट है, इसको LDL कहा जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए जो संतृप्त है वह सब वो हानिकारक होता है। अब देखिए असंतृप्त वसा या कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध, मतलब ये होता है वो कहलाता है असंतृप्त। ठंड में नहीं जमेंगे, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। एग्जाम्पल है सरसों का तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी का तेल और मछली का तेल। ये हमारे शरीर के लिए कम हानिकारक होते हैं, ये गुड फैट होते हैं, इसको HDL कहा जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब यहाँ पर देखिए जो मछली का तेल है ना, इसमें ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है। जो मछली खाते होंगे तो उसमें क्या मिलता है, ओमेगा 3 फैटी अम्ल। अब देखिए यहाँ पर नोट, वसा शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है। तो जो मोटे लोग होते हैं उनको जो शरीर का ताप है वो बाहर नहीं निकलने दे रहा, गर्मी बाहर नहीं निकलने दे रहा है। चोट सहने के लिए, ये मतलब वसा क्या है, हमारी चोट लगती है हमारे ऊपर, ये मांसपेशियाँ मतलब मसल्स हैं, चोट सहने में सहायक है। भूख हड़ताल, आरक्षित भोजन ये काम आता है, भूख हड़ताल करते हैं जैसे। अब विटामिन, ऊर्जा इससे नहीं मिलती है, ये क्या है, माइक्रो है, मतलब कम मात्रा में ये आवश्यक होता है, माइक्रो है। विटामिन ए पहला विटामिन है जिसकी खोज की थी होपकिंस ने और इसका नाम दिया था फंक ने। यह मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, उपापचयी क्रिया को रेगुलेट करता है। देखिए यहाँ पर वाइटल मतलब जरूरी होता है, मिनरल्स मतलब खनिज, तो इसी से मिलकर बना है विटामिन। देखिए जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी है और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के। ट्रिक याद करना है, जो वैज्ञानिक नाम होता है तो इसका ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। रास हो गया रेटिनॉल, था से थियामिन, एक मतलब स्कॉर्बिकम, का मतलब कैसीफेरोल, टा मतलब टोकोफेरोल, फा मतलब फिनोक्विनोन। देखिए विटामिन ए लाइन से क्रम से विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी कैसीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल और विटामिन के फिनोक्विनोन। सबसे पहले देखिए विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। जिसमें भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिस भोज्य पदार्थ में, जैसे एग्जाम्पल गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है तो इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। आँखों के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में कुछ दिखाई नहीं देता है, और इसकी कमी से जीरोथैल्मिया होता है, आँखों का सूखना। और इसको कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं इसको, विटामिन ए को। गोल्डन राइस सुनहरा जो चावल है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। संश्लेषण इसका कहाँ पर होता है, लीवर यकृत में इसका संश्लेषण होता है। अब देखिए विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, खट्टे पदार्थ में प्रचुर मात्रा में रहता है। इसका बेस्ट स्रोत है आंवला, मिर्च, नींबू, या इसका बेस्ट स्रोत है। गर्म करने पर सबसे पहले विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसीलिए जो आंवला है इसको कच्चे खाओ वो ज़्यादा अच्छा होता है, इसको गर्म नहीं करना चाहिए, तो विटामिन सी तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से मसूड़ों से खून आता है, जिसको स्कर्वी कहा जाता है, और ये जो नाविक हैं, नाव जो चलाते हैं उन पर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको नाविक रोग भी कहा जाता है। प्रतिदिन उपभोग किया जाता है इसका, और मूत्र द्वारा शरीर से यह बाहर निकलता है। प्रतिदिन उपभोग किया जाता है और प्रतिदिन यह शरीर से हमारे बाहर निकलता है मूत्र के मार्ग से। दूध में अनुपस्थित होता है, जो विटामिन सी है ये किस में अनुपस्थित होता है, दूध में अनुपस्थित होता है। इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता, जो विटामिन सी खाता है उसको रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, चेहरे पर चमक होती है। नेक्स्ट आपका विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम है कैसीफेरोल। इसकी कमी से दो रोग होते हैं, बच्चों में रिकेटस होता है जिसको सूखा रोग कहा जाता है, और वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया होता है, और दोनों हड्डियाँ कमजोर करती है। विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है, सूर्य किरण विटामिन भी कहा जाता है। सूर्य की जो पहली किरण होती है लालिमा जिसमें रहती है, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। हार्मोन की तरह विटामिन डी व्यवहार करता है, हार्मोन की तरह कौन व्यवहार करता है, विटामिन डी व्यवहार करता है।
नेक्स्ट आपका विटामिन ई, टोकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से बाझपन, गंजापन होता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है? अंकुरित खाद्य पदार्थ में यह पाया जाता है। जैतून तेल में, हरी सब्जियाँ, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट आपका विटामिन के, इसका वैज्ञानिक नाम है फिनोक्विनोन। रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग करना किसका काम है? विटामिन के का काम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया, खून का थक्का इसमें नहीं जमता, यह शाही रोग इसको कहते हैं और यह एक आनुवांशिक रोग भी है। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 पहले देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम है थियामिन। इसकी कमी से होता है बेरी रोग। जो पॉलिश चावल है उसमें विटामिन B1 नहीं पाया जाता है, वो अनुपस्थित होता है विटामिन B1। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2, इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। होंठ का फटना, मुंह में छाले आना, ये कौन सा रोग है? किलोसिस रोग है। इसके लिए विकासुल कैप्सूल जो होता है वो यूज किया जाता है अगर इस मतलब यह रोग हो गया है। विटामिन B3, इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से 4D डिजीज होता है जिसको प्लेगा भी कहा जाता है। कौन कौन से 4 डिजीज हैं? 4D, डी से सारा है शुरू, इसीलिए 4D डिजीज। डर्मेटाइटिस, स्किन संबंधित, डायरिया, दस्त, डमेशिया, भूलना, डेथ, मृत्यु। नेक्स्ट आपका विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल। बर्निंग फुट सिंड्रोम की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन मतलब इसकी कमी से ये विटामिन B5 वाला होता है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। विटामिन B7, इसका नाम है बायोटीन। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, एनीमिया की कमी इससे भी होती है। गर्भवती महिला इनको फॉलिक एसिड दिया जाता है कि उनमें मतलब एनीमिया की कमी ना हो उनके शरीर में। विटामिन B12, इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबुलिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग। पांडु रोग में हल्का पीला रंग हो जाता है शरीर का। 2 रोग होते हैं इसमें। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये हो गया विटामिन। अब देखिए खनिज लवण। खनिज लवण मिनरल्स, ऊर्जा इसमें नहीं मिलती है। सोडियम रक्तदाब नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है। अगर नमक कम खाए तो BP लो हो जाएगी, ज़्यादा खाए तो BP हाई हो जाएगी, इसलिए अनुपात में खाना चाहिए। पोटेशियम, इसको K से डिनोट करते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जो मांसपेशी संकुचन है उसके लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम हड्डी, बोन के लिए आवश्यक होता है। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने के लिए भी कैल्शियम आवश्यक होता है। फास्फोरस, दांतों हड्डी में। लोहा, पालक खाओ तो लोहा। हीमोग्लोबिन, इसमें क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है। आयोडीन, इसकी कमी से गलगंड, घेगा रोग होता है। क्लोराइड, ये स्टमक में, हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, उसी में क्या पाया जाता है? क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जल, H2O। शरीर का लगभग 65 से 75% भाग जल है और इसकी कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है। शरीर में जल की कमी होगी तो उल्टी होगा, दस्त होगा। इसके लिए क्या पिया जाता है? ORS घोल पिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसकी खोज की थी दिलीप महानलोबिश ने। 2022 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। जल से कोई ऊर्जा हमको नहीं मिलती है। सामान्यतः 4 से 5 लीटर पर डे पीना चाहिए। नेक्स्ट आपका संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये नहीं कि एक ही चीज़ ढेर सारा खा लो, कोई भी चीज़ पसंद हो। सबको बैलेंस, सबको अनुपात में, निश्चित अनुपात में खाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को पर डे प्रतिदिन क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट 450 ग्राम, वसा 80 ग्राम और प्रोटीन 100 ग्राम खाना चाहिए। जो कुपोषण होता है, पोषण तत्वों का अभाव होता है, इसलिए कुपोषण होता है। एक ही चीज़ को ज़्यादा खाने से भी आप मतलब पौष्टिक नहीं रहेंगे, आपका बैलेंस जो संतुलित आहार है वो बैलेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका नोट है, सरसों के तेल में अगर आर्जीमोन का तेल मिला दिया जाए तो वह डापसी रोग बन जाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स ये थे पोषक तत्व, पूरा कंप्लीट मैंने रिवीजन करा दिया। इससे पहले भी मैंने कोशिका और जो शब्दावली थी उसका भी रिवीजन करा दिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अब गायत्री मंत्र। प्रमुख सूचकांक देख लीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत के रैंक है 93, भूखमरी सूचकांक में 111 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है, शेयर मार्केट में 4th रैंक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रैंक है, शांति सूचकांक में 126 रैंक है, खुशहाली सूचकांक में 126 रैंक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक है,
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं रैंक है। एचडीआई इंडेक्स में 134, लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 रैंक है। ई कॉमर्स में 3rd रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। इसमें 193 देश शामिल है। नवीनतम देश है साउथ सूडान। 6 अंग इसके होते हैं। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। यूएन महासभा 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। यूएन सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से की जाती है। इसीलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक इसको IBRD बैंक भी बोला जाता है। इसके हेड कौन है? अजय बंगा। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका नवीनतम सदस्य अंडोरा। नेक्स्ट है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षिण कहा जाता है। स्थापना 1985 में। हेडक्वार्टर काठमांडू में। इसमें देश है 8। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, स्थापना 1967 में। देश इसमें 11 है। नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। नेक्स्ट आपका G20, इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं रहता है। स्थापना 1999 में। देश इसमें है 19 देश और 2 यूनियन। नवीनतम देश है अफ्रीकन यूनियन। 2022 को होस्ट किया इंडोनेशिया, 23 को भारत और 24 को होस्ट करेगा ब्राजील। इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। भारत ने 2023 में होस्ट किया। इसका थीम था 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर वासुदेव कुटुंबकम, हिंदी में बोलते हैं। इसके सरपत थे अमिताभ कांत। नेक्स्ट आपका SCO, संघाई सहयोग संगठन, स्थापना होती है 1996 में, तब इसका नाम था संघाई 5। 2001 में इसका नाम पड़ता है SCO। हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसमें देश है 9। नवीनतम देश है ईरान। SCO 2023 को होस्ट किसने किया? भारत ने। नेक्स्ट आपका नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। इसमें देश है 32वां देश है स्वीडन, 31वां देश फिनलैंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्थापना 1919 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेड कौन है? गिलबर्ट है। नेक्स्ट आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसमें देश है 164। नवीनतम देश है अफगानिस्तान। महानिदेशक नकोंजी ओकोंजा इवेला, पहली महिला महानिदेशक। नेक्स्ट आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसी के द्वारा HDI इंडेक्स जारी किया जाता है और लैंगिक असमानता इंडेक्स भी जारी किया जाता है। G7, इसमें 7 देश शामिल हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। इसमें भारत नहीं शामिल है। G7 2023 को होस्ट किया जापान। नेक्स्ट आपका इंटरपोल 2023, इसको होस्ट किया गया। 90 जो बैठक थी इसको होस्ट किया था भारत ने। और 91वीं बैठक वियना, स्थापना 1923 में। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। उपाध्यक्ष अशोक लवासा। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इससे बाहर कौन हो गया? अंगोला। हेडक्वार्टर है वियना, स्थापना हुई 1960 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्थापना 1961 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम देश है मिस्र। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स, इसकी संकल्पना दी थी जिम ओ'नील ने 2001 में, तब इसका नाम था ब्रिक। 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। पहली बैठक होती है अंकित वर्ग रूस में 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है और इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स 2021 को होस्ट किया भारत, 22 को चीन और 23 को साउथ अफ्रीका। यहीं पर 5-6 देश शामिल होने की बात होती है और जिनका कार्यकाल जनवरी से स्टार्ट होता है 2024 से। लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना नहीं शामिल हुआ और 5 देश शामिल हुए, ईरान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया। 2024 को होस्ट करेगा रूस। नेक्स्ट आपका क्वाड, 4 देश शामिल है, जापान, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया। इसकी बैठक कहाँ पर हुई? 2023 में जापान में हुई और इसका अभ्यास है मालाबार अभ्यास। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में पहली बार। नेक्स्ट आपका I2U2, इसमें भी 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, USA, UAE। नेक्स्ट आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, स्थापना 1994 में। हेडक्वार्टर बॉर्न, जर्मनी में। इसकी बैठक COP कहलाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP फर्स्ट बर्लिन में हुआ था, COP 27 शर्म एल शेख मिस्र में, COP 28 UAE में। यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम में। देश इसमें 27 है, इसकी मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट आपका WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, स्थापना 1961, हेडक्वार्टर ग्लैड, स्विट्जरलैंड। इसका लोगो है जायंट पांडा। नेक्स्ट आपका FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना 1989, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस।
नेक्स्ट आपका IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्थापना 1948 में हेडक्वार्टर गिलेड स्विट्जरलैंड में, इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना 23 जून 1894 हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड, हेड कौन है? थॉमस बॉक। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। ICC 2023 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? भारत में। विजेता कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता भारत बना था। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना 1904 में, हेडक्वार्टर जूरिक में, हेड कौन है? इन्फेंटिनो। फीफा 2022 वर्ल्ड कप 22वें क्रम का था, इसका आयोजन किया गया था कतर दोहा में, विजेता बना था अर्जेंटीना, उपविजेता बना था फ्रांस। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।